गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर्स पब्लिक स्कूल जावरा। सो लास्ट लेक्चर तक कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वीडियो अटक गई थी। सो आज हम सनलाइट को एक बार और अच्छे से पढ़ेंगे। सो शुरू करते हैं सनलाइट। सो हैव यू एवर बीन सीन दैट कलरफुल रेनबो इन द स्काई आफ्टर द रेन? हैव यू एवर काउंटेड द कलर्स? तो कल हम जो बात कर रहे थे, कल हम बात कर रहे थे रेनबो के बारे में। ये थोड़ा सा आप लोगों को कुछ समवॉट अगर हम बात करें तो थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है, पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको समझिए कि क्या हो रहा था कि हम लोग बारिश के बाद हम देखते हैं इंद्रधनुष निकल जाता है। सो एक्चुअली इंद्रधनुष में कलर कितने होते हैं? सो आप लोगों को सबको पता है कि 7 कलर होते हैं। अब वो 7 कलर कौन कौन से होते हैं तो हम याद रखेंगे। एक टर्म है जिससे हम बोलते हैं विबग्योर। विब ग्योर क्यों? क्योंकि देखिए, वी से हो जाएगा वॉयलेट, आई से हो जाएगा इंडिगो, बी से हो जाएगा ब्लू, जी से हो जाएगा ग्रीन, वाई से हो जाएगा येलो, ओ से हो जाएगा ऑरेंज और आर से हो जाएगा आपका रेड। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको? पहली बात कि इंद्रधनुष में कलर कितने होते हैं, तो 7 कलर होते हैं। और कौन कौन से कलर होते हैं तो आपने सीक्वेंस वाइज उसको विबग्योर टर्म से समझ लिया। अब क्वेश्चन ये आता है कि रेनबो बनता कैसे। ठीक है, सो आप लोगों ने अभी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को अच्छे से जान लिया है कि लाइट एक जगह से टकराती है और दूसरी जगह कहीं चली जाती है, अपनी पाथ डेविएट कर लेती है, पर जिस एंगल से आती है उसी एंगल से वो वापस जाती है। ठीक है, लेंस में भी ऐसे ही हुआ था। लेंस में क्या हुआ था, लेंस में कोई लाइट आ रही थी, या तो लाइट डाइवर्ट हो जाएगी, या मतलब अपनी जगह से कहीं दूर चली जाएगी, या हम बात करें कन्वर्ज हो जाएगी, यानी कि एक पॉइंट पर आके सारी लाइटें मिल जाएंगी। ठीक है, सो रेनबो फॉर्म्स व्हेन द सनलाइट पासेस थ्रू अ टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर आफ्टर द रेन। तो रेनबो बनता कैसे? तो रेनबो जो बारिश होने के बाद आपके एटमॉस्फेयर में कुछ छोटे छोटे बारिश के अगर हम बात करें तो ड्रॉपलेट रह जाते हैं आसमान में। ठीक है, क्योंकि वो हल्के होते हैं इसलिए वो आसमान में है। ठीक है, अब ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जब उन पे लाइट पड़ती है, लाइट कौन सी? आपकी सनलाइट। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, आपको रेनबो फॉर्मेशन दिखेगा। सो व्हेन लाइट पासेस थ्रू द टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स इट स्प्लिट्स इनटू 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स ऑफ लाइट। कौन कौन से कलर? 7 कलरों में ये बढ़ जाता है। ठीक है, एक बात अगर आपको फैक्चुअल डेटा अगर याद रखना हो तो याद रखिएगा, जब भी आपको इंद्रधनुष दिखेगा सन आपके हमेशा बैक साइड होगा। यानी कि मान लीजिए ये इंद्रधनुष है ना, तो सन हमेशा इस तरफ होगा। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि ये ड्रॉपलेट यहाँ पर अगर प्रेजेंट होगी तो यहाँ से ये इधर स्प्लिट कर देगा, यानी कि इसको बांट देगा कितने कलरों में? 7 कलर्स में। ठीक है, यानी कि ये बात ध्यान रखिएगा, जब भी अगर मान लीजिए वेस्टवर्ड डायरेक्शन में अगर आपका रेनबो बन रहा है, वेस्ट डायरेक्शन में अगर रेनबो बन रहा है तो सन कहाँ होगा? सॉरी, ईस्ट डायरेक्शन में अगर आपका रेनबो बन रहा है तो आपका जो सन होगा वो वेस्ट डायरेक्शन में होगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया। ये देखिए डायग्राम, तो देखिए ये ड्रॉपलेट्स है यहाँ पर हमको दिख रही है। अब देखिए जैसे ही सनलाइट आई इन ड्रॉपलेट्स पे आई, इन ड्रॉपलेट्स की वजह से क्या हो गया, लाइट क्या हो गई, 7 कलरों में बिखर गई। क्या हो गई? स्क्रैटरिंग हो गई लाइट की। और कितने कलर हो गए? 7 कलर कौन कौन से थे आपको पता है? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है, ये 7 कलर हमें याद है। ठीक है, तो आपने ये रेनबो को अच्छे से देख लिया। ठीक है, अब अगर हम बात करें रेनबो फॉर्मेशन की, बात हमें समझ में आ गई। अब रेनबो फॉर्मेशन के अलावा भी सर हमने तो ये 7 कलर बहुत सारी जगह देखे। तो हम पूछेंगे कहाँ, तो आप बोलेंगे सर वो हम जो सीडीज़ यूज़ करते थे एक टाइम पे, तो उन सीडीज़ के अंदर भी आती थी। या हम बात करें तो हम वो देखते हैं कि कुछ जगहों पर हम प्रिज्म भी देखते हैं कि पूरी लाइट को वो 7 कलरों में बांट देता है। तो ये सीढ़ियाँ भी क्या है, एक तरीके से रेनबो बनाती हैं। कैसे? हैव यू एवर सीन अ रेनबो कलर फॉर्मिंग ऑन अ कॉम्पैक्ट डिस्क व्हेन सी इट इन अ सनलाइट? देयर आर 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर ऑफ द सनलाइट। तो देखिए, अगर एक्चुअली हम इसको बात अच्छे से समझें तो ये है कि जो आपकी लाइट है, जो अभी सनलाइट आ रही है, एक्चुअल में हम देखते हैं तो इसका कोई कलर नहीं है।
ये हमें एकदम, अगर हम बोले कि इसका कोई कलर यानी कि ट्रांसपेरेंट कलर की है, नो कलर है, ठीक है, तो हम अगर ये समझे कि अगर ये कलर है तो हम समझेंगे कि बिना कलर की है, बट ऐसा नहीं है। जो हमारी सनलाइट है ये 7 कलर से मिलके बनी हुई है, बट वो हमें नेचुरल आइज से हमें नहीं दिखती है। हमें क्या चाहिए, जब हम इसको, अगर हम बात करें, अगर हम इसको थ्रू द किसी मीडियम के थ्रू देखेंगे तो ही हमें ये दिखेगी। तो आपका ये, इसके अलावा रेनबो फॉर्मिंग इन स्प्लिट आउट, तो देखिए, हैव यू एवर सीन द रेन वो कलर्स फॉर्मिंग ऑन द स्प्लिट एयर। तो देखिए, आपने बहुत सारी जगह देखा होगा कि जहाँ तेल गिर जाता है, मान लीजिए तेल या आपका जो ग्रीस टाइप जो भी गाड़ियों से निकला हुआ ऑयल है, उस जगह पे हमें रेनबो टाइप का कलर्स देखने को मिल जाते हैं। तो वो भी किस वजह से है, वो भी स्प्लिटिंग ऑफ लाइट की वजह से है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें आपको समझ में आई। स्प्लिटिंग ऑफ लाइट का मतलब क्या, कि सनलाइट का 7 अलग अलग कलरों में टूट जाना आपकी स्प्लिटिंग ऑफ लाइट कहलाएगी, ठीक है। अब इसी को हमने एक नई टर्म दे दिया नाम। तो फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल, वाइट सनलाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स ऑफ लाइट। ये बात अच्छे से समझ में आई। सो द स्पेशल शेप्ड ऑब्जेक्ट 15.7 इज कॉल्ड प्रिज्म। अब देखिए, यहाँ पर आपको एक प्रिज्म दिखेगा। ये प्रिज्म कैसा होता है, तो प्रिज्म मान लीजिए एक ट्राइंगल होता है, और ट्राइंगल, बहुत सारे ट्राइंगलों को हम एक साथ जोड़ सकते हैं, तो ये प्रिज्म जैसा काम करता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, अगर मान लो यहाँ से लाइट पास हुई यहाँ, तो जब ये इसके बाहर जाएगी लाइट, तब ये 7 कलरों में टूट जाएगी। कितने कलरों में टूट जाएगी, 7 कलरों में ये लाइट टूट जाएगी, ठीक है। एक सेकंड, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है। कितने कलरों में टूट जाएगी, आपको याद रखना है, 7 कलरों में ये टूट जाएगी। सो अभी इसको हम टर्म बोलेंगे, व्हेन अ वाइट लाइट पासेस थ्रू अ प्रिज्म। प्रिज्म मतलब आपका एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि लाइट को क्या कर दे, 7 कलरों में अलग अलग बांट दे। इट स्प्लिट्स इनटू 7 कंस्टिट्यूएंट कलर। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो ध्यान रखिएगा कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, मतलब आपका प्रिज्म, अगर वाइट लाइट को 7 कलरों में ये बांट देगा, ऐसी कंडीशन में उसको हम क्या नाम देंगे, हम उसे नाम देंगे डिस्पर्जन ऑफ लाइट। और इफ अ नैरो बीम ऑफ अ सनलाइट इज इंसिडेंट ऑन अ प्रिज्म इन डार्क रूम, ठीक है, डार्क रूम, वी कैन स्प्लिट इट इनटू 7 कॉन्स्टिट्यूएंट्स कलर। these 7 colors are violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red। और इन्हीं को हमने क्या नाम दे दिया था, विबग्योर, ठीक है। तो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो और रेड, ठीक है। ये बात अच्छे से समझ में आई। आई होप आपको रेनबो सनलाइट के बारे में अच्छे समझ में आ गया होगा, और रेनबो का फॉर्मेशन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।